इमीडिएट हल पाएं, 2 घंटे में समाधान पाएं, 4 दिन में अपनी गर्लफ्रेंड को वापस पाएं। कभी भी उनका आपने फेस देखा है? कभी भी आप उनके प्लेस पे गए हो? कोई भी व्यूअर बता दे कि हम उसको जाके मिले हैं, या उस पर्सन की वीडियो कॉल पे हमारी बात हुई है, या उस पर्सन को हमें जानते हैं पर्सनली। कोई भी सिंगल वन भी ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा। मेरा जो आपसे सभी से जो है प्रॉमिस है कि वो आपने कभी भी ऐसा पर्सन नहीं देखा होगा कि जो आपको कह दे कि हाँ जी मेरे पास बैठो, मैं 4 घंटे में आपका हल कर दूंगा। बता दिया कि ये आपको छोटी छोटी नॉर्मल चीज़ें बता दी। हर किसी में कॉमन फैक्टर होता है, जैसे हम राशियों में कॉमन चीज़ें बताते हैं कि ये चीज़ें कॉमन है, वो सभी में मिलेंगी। लेकिन जो हमने अंदर उसके चार्ट के अंदर देखना है वो हर किसी का अलग होगा, किसी का सेम नहीं होगा। इवन कि मैं हर बारी बताता हूँ कि ट्विंस की भी कुंडली सेम नहीं होती। एक घर में पैदा हुए, एक समय में पैदा हुए, एक जगह, एक प्लेस, एक स्थान, एक ही माँ बाप, सब कुछ, लेकिन वो सेम नहीं हो सकते। क्योंकि अक्सर कहा जाता है ना कि ऐसे जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, ऐसे तो कई लोगों का होगा, तो हम सबकी किस्मत एक जैसी है। हाँ, इसमें आप ये ट्राई करो, जो ऑनलाइन बैठे हैं ना उनसे ट्विंस की कुंडली दिखाओ। वो उसका नॉलेज होती है। अगर उस पर्सन को नॉलेज होगी इतनी तो वो आपको बता देगा। ट्विंस की कुंडली वो देखेंगे ही नहीं। ओके, वो या फिर वो एक ही जाने की देख के बस दोनों की कॉपी पेस्ट, कोई ना कोई बहाना मार ही देंगे आपको। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आई होप आप सब ठीक हैं। हमारे साथ आज फिर से हैं पंडित तरुण सम्राट जी, और इन्होंने हमें आज तक बहुत सारी नॉलेज की बातें बताई है। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल इनकी बातें रहती हैं। बात आती है एस्ट्रोलॉजी के बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स पे। अब आप भी ये बात तो मानते होंगे, आपके पास भी आधे लोग तो ऐसे ही आते होंगे जो टेस्ट करने आते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है जी, कि ये चीज है भी है या नहीं है। बिल्कुल, ये क्या है। तो मुझे ना आज फॉर वंस एंड ऑल सबके लिए एक आंसर चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव क्यों करें। एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव इसलिए करें कि वो आपको सही रास्ता, सही मार्गदर्शन दिखाती है, आपका टाइम सेव करती है। और जो नॉन बिलीवर्स हैं वो वैसे देखो, नॉन बिलीवर्स की किस्मत बहुत अच्छी हो तो ठीक है। अगर उनकी ऐसे देखो, वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में आएंगे, उनको रास्ता ही नहीं पता क्या करना है, किस मोड पे जाना है, किस लाइन पे जाना है, किस अपने करियर में जाना है, कौन सी फील्ड में जाना है, कौन सा काम करना है, किस काम को आपने करना है, किस काम को नहीं करना, कौन से रंग आपके लिए अच्छे हैं, कौन से दिन आपके लिए अच्छे हैं, किस पर्सन के साथ रहना आपके लिए अच्छा है। ये सब चीज़ें जो हैं आपकी ज्योतिष बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इनकेस मान लो किसी पर्सन के ऊपर कष्ट आ रहा है, ज्योतिष उसमें क्या करेगा, आपका कष्ट खत्म तो नहीं करेगा 100%, लेकिन उसको ऐसा कर देगा कि आपको कष्ट आया, आपको पता भी नहीं लगा आपका कष्ट आया और कहाँ गया। ओके। नॉन बिलीवर्स जो है इन चीज़ों में फंसे रहते हैं। कई कहते हैं ना कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, मैं काम तो पूरा कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन पैसे आ रहे हैं, टिक के नहीं रहे, सेविंग ही नहीं हो रही। मैं माँ बाप के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप मेरी बात ही नहीं सुनते। मैं अपनी वाइफ के लिए सब कुछ करता हूँ, मेरी वाइफ जो है मेरे कहने पे नहीं है, वो मेरी मतलब इज्जत ही नहीं करती। मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूँ, रात में आके फिर हमारा वही लड़ाई झगड़ा होता है। वो नॉन बिलीवर्स कैसे होते हैं, वो कुंडली नहीं मिलाते, वो ऐसे ही पर्सन पसंद आया शादी कर ली। ये नॉन बिलीवर्स जो हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में। तो आप कह रहे हो कि अगर कोई नॉन बिलीवर है तो अगर तो उसकी लाइफ के स्टार्स अच्छे हैं तो वेल एंड गुड, और अगर कुछ गड़बड़ी आई तो बिलीव हो ही जाएगा। बिलीव हो ही जाएगा। देखो एक टाइम ऐसा आता है, मैंने ऐसे पर्सन भी देखे हैं, वो कहते थे कि ये मैं बिलीव कर ही नहीं सकता। वो आज भी बहुत अच्छे तरीके से मेरे से अब कह लो कि टेवा दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये सब चीजें मायने रखती हैं आपकी लाइफ में। पंडित जी, अगर किसी ने कभी अपना टेवा दिखाया ही नहीं, मान लो बनवाया ही नहीं, बिल्कुल ठीक है, तो लाइफ में कब वो बनवा सकता है, कब ये चीजें शुरू हो सकती हैं? अगर कोई इस समय मान लो 40 इयर्स का है और अभी भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, या फिर उसका बिजनेस अच्छा खासा चलता था किसी पॉइंट पे बट अब नहीं है, तो क्या इस टाइम पे भी वो सारी ये चीजें शुरू कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वो टेवा बना सकता है, अपना हॉरोस्कोप उसी टाइम चेक करवा सकता है। ये नहीं कि सिर्फ मेरे से चेक करवा सकते, आप कहीं से भी चेक करवा सकते हो, बस ऑनलाइन चेक नहीं करवाना आपने। ये ऑनलाइन वाला क्या रफड़ है? ऑनलाइन ऐसा है कि मतलब आपको पता ही नहीं कि पर्सन कितना एजुकेटेड है। आजकल बहुत से ऐप ऐसे आ गए, आप हर किसी के आजकल फोन में है, वो ऐप भरा, आपने डिटेल भरी, उसमें सारी प्रेडिक्शन लिखी आ जाती है कि आपने ये करना है, ऐसे करना है, ये चीजें हैं आपकी लाइफ में ऐसे हैं। वैसे ही वो लोग हैं, उनको नॉलेज मुझे लगता है कि बिल्कुल भी नहीं है। अगर नॉलेज होती तो वो कहीं ना कहीं आपके सामने होते, आपके फ्रंट फेस पे आपसे बात करते होते। वो एक किसी का सहारा लेके आगे बढ़ने वाले लोग हैं। पंडित जी, सिर्फ
एप्स की बात नहीं है, जी इन जनरल बात करी जाए, बहुत सारी एप्स आ गई हैं, जी बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन जो कहते हैं कि हमें बस डीएम करो एंड वील सॉल्व योर प्रॉब्लम, जी। है ना। कुछ जेन्युइन लोग भी आ रहे हैं, वो नॉलेज भी शेयर करते हैं, जी। सामने आ रहे हैं, है ना। बिल्कुल। लेकिन क्या है, व्हाट इज दिस ऑल? कैसे आप, मतलब वो लोग तो पर मिनट के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं या 5 मिनट के हिसाब से, 10 मिनट के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, वो कैसे मतलब इतनी जल्दी सॉल्यूशन बता देते हैं? उनका कभी आपने फेस देखा है जो कहता है कि इमीडिएट हल पाएं, 2 घंटे में समाधान पाएं, 4 दिन में अपनी गर्लफ्रेंड को वापस पाएं? कभी भी उनका आपने फेस देखा है? कभी भी आप उनके प्लेस पे गए हो? कोई भी व्यूअर बता दे कि हम उसको जाके मिले हैं, या उस पर्सन की वीडियो कॉल पे हमारी बात हुई है, या उस पर्सन को हमें जानते हैं पर्सनली। कोई भी सिंगल वन भी ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा। मेरा जो आपसे सभी से जो है प्रॉमिस है कि वो आपने कभी भी ऐसा पर्सन नहीं देखा होगा कि जो आपको कह दे कि हाँ जी मेरे पास बैठो, मैं 4 घंटे में आपका हल कर दूंगा। तो ये ऑनलाइन कैसे चल रहा है फिर? फ्रॉड चल रहा है लोगों के साथ, और क्या हो रहा है, जिनको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि देखो पहले ना, जैसे अपना जो स्कैम चला था, ये ब्राह्मण नहीं होते, ये अदर कोई और होते हैं, जैसे मतलब स्कैमर्स कहते हैं ना, वो होते हैं। ओके। जो हमारी आड़ में आके, जैसे मेरे भी काफी फेक जो नाम पे लोग यूज हो रहे थे, काफी मैं आपको सुनाता हूँ, आपको भेजी भी होगी मैंने चीजें, लोगों मैंने शेयर करी थी अपने इंस्टाग्राम पे। लोग ना मेरे नाम पे फेक नाम यूज करके, जैसे मेरा नाम यूज करके फेक लोगों के साथ काफी ज्यादा परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे ही बड़े बड़े लोगों का नाम यूज करके वो ये सब चीजें नुकसान कर रहे हैं, तो आपको बचना है। तो पंडित जी, ऑनलाइन अब आप है, आपकी हमने आईडी शेयर कर दी, सब कुछ शेयर कर दिया, पर ऑथेंटिसिटी कैसे चेक होगी? आपको कई बार ऐसा होता है ना कि आपके थ्रू मिल तो गए, पर आप लोग ना नंबर्स एक्सचेंज कर देते हो या ऐसे मतलब कनेक्टेड हो जाते हो। और सिर्फ मैं एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, वैदिक की बात नहीं कर रही हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वेदर हम कह लें कि टैरट हो गया, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है कि एंजल्स हमारी हेल्प कर रही हैं, या हीलर्स हो गए, या फिर और भी कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं जो कि ऑरा रीडर्स है, ऑरा रीडर्स है, न्यूमरोलॉजी है, पाम रीडिंग है। आजकल काफी लोग आपकी फेस रीडिंग करते हैं, स्केच रीडिंग करते हैं, वो आपकी सिग्नेचर रीडिंग होती है। ये सब चीजें जो है आपकी चल रही हैं आजकल लाइफ में, ये एक अलग चीजें हैं। मैं जो समझ रही हूँ, पर फिर भी ऑनलाइन इंस्टेंट कहाँ से आता है? इंस्टेंट होती नहीं, कोई भी चीज इंस्टेंट नहीं होती, नहीं होता ना। हर चीज को टाइम लगता है। आपके पास टाइम है तब भी आओ, तभी किसी के पास जाओ। इंस्टेंट 1-2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में कुछ नहीं होना। वो लोग पैसे भी ले लेंगे आपसे, आपका काम भी नहीं करेंगे, इंस्टेंट आपको ब्लॉक कर देंगे। आपको सबसे पहले तो यहीं से पता लग जाएगा कि वो पर्सन सही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी किसी ने फेक आईडी बनाई, क्योंकि उसको पता आगे तो वो पर्सन है ही नहीं। आपने चेक करना है कि हमारी वेबसाइट जेन्युइन है। वेबसाइट पे जाओ आप, है ना, वेबसाइट पे आप जाके उस पे देखो, ठीक है जी। आप हमारा जो पेमेंट करोगे वहां पे भी हमारे नाम होंगे, सब कुछ होगा, वहां से चेक कर लीजिए। वीडियो कॉलिंग करिए हमारे स्टाफ को, वो आपको हमारा ऑफिस दिखाएंगे, सब कुछ होगा, हर चीज आपको अवेलेबल मिलेगी। अब जो पर्सन फेक है ना, तो वो वीडियो कॉल उठाएगा ना कोई और करेगा, और आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि वो पर्सन सही है या नहीं है। अच्छा पंडित जी, जेन्युइन सी बात है, ठीक है, एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये बात कर रही हूँ, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रही हूँ। अब ना उन्होंने जो एप्स, बिगर एप्स है या फिर जो ऑनलाइन बैठे हैं इंस्टाग्राम वगैरह जैसी एप्स पे, उन लोगों ने क्या किया, प्राइजेस बहुत मिनिमम से रखे हैं, जैसे 15 रुपीज पर मिनट या फिर 100 रुपीज पर मिनट, ऐसे। तो लोग सोचते हैं कि अच्छा अगर मैं 2 मिनट में फटाफट से बात कर लूंगी तो 200 रुपए में हो जाएगा मेरा काम। जी। मतलब साइकोलॉजी। या फिर अगर किसी ने प्राइस ही बहुत कम है किसी का, जैसे 50 रुपीज पर मिनट या 15 रुपीज पर मिनट लगा लो, ठीक है, तो उसको होगा कि अगर मैं इतनी भी देर भी बात करूंगी, ज्यादा से ज्यादा 500 ही तो खर्च होगा मेरा। लेकिन एक्चुअल में मुझे लगता है कि वो लूप में फंस जाते हैं। बिल्कुल, वो फंस जाते हैं, वो बातें आगे खींचते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, पहले बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ कि इसमें लोग चलते थे कि वो जितना आप बात करोगे उतना आपका खर्चा चलता रहेगा। वो पैटर्न फॉलो करके वो लोग कर रहे हैं। आपको स्टार्टिंग में ऐसी बातें बताएंगे कि आपके मन में वो कर जाए कि नहीं यार मुझे इसकी डिटेल चाहिए, मुझे इसकी डिटेल चाहिए, तो वो इस चीज में फंस जाते हैं। वो पता नहीं कितने पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन आपको पैसे खर्च करने के बाद भी, सब कुछ पता होने के बाद भी आपको हल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पर्सन हल कर ही नहीं सकते। ये मेरी गारंटी है कि वो पर्सन हल कर दें तो जो कहोगे वो मैं कर दूंगा, फ्री में कर दूंगा उस पर्सन का हल, क्योंकि वो पर्सन अगर हल कर दें, क्योंकि उन्होंने करना ही नहीं, हमें पता है। हमारे पास बहुत से कस्टमर, उनकी बहुत सी कंप्लेंट, बहुत सी परेशानियां उनकी ऐसी सामने आई हैं, लोग परेशान हो चुके हैं उन लोगों से कि मतलब हमें ऐसे चक्करों में फंसा दिया, हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है। और फिर वो एक्चुअल में भी उनका विश्वास उठ जाता हो। बिल्कुल बिल्कुल, ज्योतिष मतलब जो जेन्युइन पर्सन है उससे विश्वास उठ जाता है उनका। अच्छा पंडित जी,
अब बात आती है, हमने ये ऑनलाइन फ्रॉड की तो बात कर ली जी और ये भी बात कर ली कि इंस्टेंट सॉल्यूशंस नहीं है। जी आप ऑनलाइन क्यों आए? जी, हम ऑनलाइन इसीलिए ही आए हैं, इन चीजों को रोकने के लिए। ये चीजें हम आज बहुत चल रही हैं, ये चीजें जो हैं इतनी खड़ी हो गई कि आज मतलब इतने मिनट में हल कर देंगे, इतनी देर में हल कर देंगे। पर्सन को अपने चक्कर में फंसा रहे हैं, ज्योतिष का नाम बदनाम कर रहे हैं। एज ए जोशी, एज ए ब्राह्मण, मैं यही इस चीज को रोकने के लिए खड़ा हूँ। लेकिन आज मैं नहीं खड़ा हूँगा अपने आप के लिए, तो कल को ये इस चीज को, ज्योतिष को बिल्कुल बदनाम करके खत्म कर देंगे। तो इसलिए हमें इस चीज में आना पड़ा। इतनी जनरेशन में जो है हमें आज आके सामने आके लोगों का सामना किया और काफी लोगों को चुप भी करवाया है इन चीजों में कि भाई आपका जो फ्रॉड बना अब नहीं चलेगा, जितना फ्रॉड करना था आप लोगों ने कर लिया। जैसे पीछे आपने देखा होगा बैंक्स का बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा था। हाँ। तो बैंक्स ने क्या किया, वो ऑनलाइन आए, हर किसी से अवेयरनेस फैलाई। वैसे ही हमने अवेयरनेस फैलानी है कि आपने ये चक्रों में मत फंसो, आप ऑथेंटिक जो पर्सन है उसके पास ही जाओ। हाँ, अब जो बहुत कम होने लग गया फ्रॉड। जैसे पहले आप देख रहे थे किसी के साथ कोई सा स्कैम हो रहा है, किसी के साथ ओटीपी के साथ हो रहा है, किसी कुछ हो रहा है, ये सब चीजें होने के बाद फिर लोग आए तो उन्होंने समझाया, हर किसी ने बताया, तो अब लोगों के पास अवेयरनेस है। अब तो कोई किसी भी लिंक पे ओटीपी नहीं देता। वैसे ही ज्योतिष में ये चीजें ट्रांसफर हो गई थी, वैसे ही हमने इस चीज को खत्म करने के लिए अब हम सामने हैं और इस चीज को खत्म करके ही हम बैठेंगे। बहुत जरूरी है, अवेयरनेस से ही सारी चीजें समझ आती हैं स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल, क्योंकि ज्योतिष को लोग अलग निगाहों से देखने लग गए थे। पहले लोग भावना के साथ, परमात्मा के साथ जोड़ के देखते थे कि जी परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, ये अच्छे बंदे। लेकिन आजकल लोगों ने क्या नाम दे दिया, ढोंग। हाँ, ये लोगों के मुंह से सुना गया है, वर्ड है। हाँ हाँ, तो इसलिए इस चीज को रोकना पड़ेगा। अगर हम रोकेंगे तभी जाके ये चीजें रुकेंगी। ऐसे तो लोग सभी का चल ही रहा है, लेकिन लोग इस चीज में अवेयरनेस नहीं फैला रहे। अच्छा पंडित जी, एक और चीज, अभी हम स्कैम्स की बात कर ही रहे हैं, एक लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि अगर देखा जाए वैसे जैसे वो लोग कहते हैं कि है ना 100 रुपीज पर मिनट या वही 15 रुपए पर मिनट, जितनी मर्जी सस्ती हो, करते करते मेरे को लगता है वो 500, 1000, 2000 खर्च ही देते हैं। हाँ, खर्च देते हैं। क्योंकि मुझे इसलिए क्यों पता है इस चीज के बारे में, क्योंकि मेरे पास कस्टमर आए हैं उन चीजों के, जो मतलब मान लो कई बार ना हम कैसे होता है कि हमारी अपॉइंटमेंट सिस्टम है तो हम अवेलेबल नहीं है, हमारी अपॉइंटमेंट बहुत लॉन्ग है। कस्टमर कहते हैं कि चल यार हम उतनी देर पूछ लें, बेसिक्स नॉलेज पूछ लें, वो उन चक्रों में फंस जाते हैं। हाँ, तो फिर वो बाद में आके हमारे पास बताते हैं कि पंडित जी हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हो चुका है। ओह, पर अगर हम जनरल बात करें, जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनको फिजिकली विजिट किया जा सकता है, जो आपकी तरह जेन्युइन है जी, उनकी फीसेस की बात करी जाए तो वो भी कोई इतनी हाई तो नहीं रहती होगी। जी जी जी, बहुत ऐसा तो नहीं है कि है ना हम सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है या हम तो आपसे भाई 10,000 लेंगे, जी जी, ऐसा तो नहीं है। वो भी उतना ही चार्ज कर रहे हैं जितना तुम ऐसे ही स्पेंड कर देते हो गलती से। तो फिर क्यों ना पहले ही सही बंदे को कांटेक्ट कर लिया जाए, एक जो जेन्युइन तुम्हारे सामने बैठा है। जी, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी, जरूरी नहीं मेरे पास ही, कोई भी आप फेस टू फेस आप किसी के साथ जाके मिलो, बैठ के बात करो, उसको अपना सारा हल बताओ। एटलीस्ट कल को आप उसके पर्सन के पास दोबारा जाने वाले तो बनो। आपने ऑनलाइन किससे बात कर ली, आपको पता कि वापस वही पर्सन आपसे बात करेगा, कौन करेगा, पता ही नहीं है कौन कर रहा है आगे से। और ना एक चीज मुझे समझ आती है कि जैसे कहा जाता है ना, एक चीज और कही जाती है ढोंग के साथ साथ, कि एस्ट्रोलॉजर्स भी ना आपका बस माइंड रीड करते हैं और वो ना साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उस हिसाब से आपसे बात करते हैं कि अच्छा आपके पास ये वाला इशू है, आपकी लाइफ में ये है। कहते हैं कि वो तो सबकी लाइफ में ही होता है, तो आप बोलते हो हाँ हाँ हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम जब किसी के सामने बैठ के इंटरेक्शन कर रहे होते हो, मेरे अकॉर्डिंग, तो अगर पंडित तुम्हारे दिमाग को पढ़ रहे, तुम भी उनको देख रहे होते हो। तुम इंसान में इतनी सेंस है आई गेस कि वो भी आपको देख रहे होते हैं और उतना ही पहचान रहे होते हैं, है ना। तो उनको भी जेन्युइनिटी पता चलती है कि जेन्युइन है बंदा कि नहीं है। एक लालची इंसान का आपको पता लग जाएगा ये पर्सन लालची है, जो बंदा सिंसेयर है उसका पता लग जाएगा, जो बंदा इनोसेंट है उसका पता लग जाएगा, जो पर्सन गुस्से वाला है हमें पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा, आप कॉमन हर पर्सन को पता लग जाएगा कि ये तो है कॉमन चीजें। आपने किस रास्ते पे जाना है, कौन सी फील्ड चूज करनी है, आपने कल को फ्यूचर में कौन सा काम करके आपको तरक्की मिलेगी, ये सब चीजें आम पर्सन नहीं बता सकता ना। आपको बता दिया कि ये आपको छोटी छोटी नॉर्मल चीजें बता दी, हर किसी में कॉमन फैक्टर होता है। जैसे हम राशियों में कॉमन चीजें बताते हैं कि ये चीजें कॉमन है, वो सभी में मिलेंगी, लेकिन जो हमने अंदर उसके चार्ट के अंदर देखना है वो हर किसी का अलग होगा, किसी का सेम नहीं होगा। इवन कि मैं हर बार बताता हूँ कि ट्विंस की भी कुंडली सेम नहीं होती। एक घर में पैदा हुए, एक समय में पैदा हुए, एक जगह, एक प्लेस, एक स्थान, एक ही माँ बाप, सब कुछ, लेकिन वो सेम नहीं हो सकते। हर किसी की कुंडली अलग होगी।
ट्विंस की कुंडली अलग होती है, ये जी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है ना कि ऐसे जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, ऐसे तो कई लोगों का होगा, तो हम सबकी किस्मत एक जैसी है। हाँ, इसमें आप ये ट्राई करो, जो ऑनलाइन बैठे हैं ना उनसे ट्विंस की कुंडली दिखाओ। Okay. बहुत लोगों को ट्विंस की कुंडली ही नहीं देखनी आती, कैसे देखी जाती है। अच्छा। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे आपको मिलेंगे, उनको पता ही नहीं है कि ट्विंस की कुंडली ही कैसे रीड होती है। वो कहते हैं टाइम सेम है, सब कुछ सेम है, हर चीज सेम है। अब ग्रह बिल्कुल मूव होंगे नहीं, प्लैनेट सेम है, सब कुछ हर चीज बिल्कुल जहां जहां प्लेस हो गए वहां पर हो गए, लेकिन फिर भी उनको पता ही नहीं लग रहा कि देखनी कैसे है। वो उसका नॉलेज होती है। अगर उस पर्सन को नॉलेज होगी इतनी तो वो आपको बता देगा ट्विंस की कुंडली, वो देखेंगे ही नहीं। ओके। वो या फिर वो एक ही जाने की देख के बस दोनों की बिल्कुल बिल्कुल, कॉपी कोई ना पेस्ट। कोई बहाना मार ही देंगे आपको। तो अगर आप लोगों के घर में कोई ट्विन है या आसपास कोई ट्विन है और उनमें से किसी को कोई इशू फेस हो रहा है, तो हो सकता है कि किसी एक की कुंडली बनी हुई है और दूसरे की बनी ही नहीं कभी, तो वो चेक करवाएं। क्यों अब इतना टाइम अगर कोई हो गया है, जैसे कोई बच्चा 10 साल का हो गया कोई या दिक्कत 20 नहीं साल है, का, तब भी हो जाता है। वो तो ज्यादा अच्छा है। आपको पता लग जाएगा दोनों बच्चों का डिफरेंस क्या है। एक बच्चा हमारा लेजी है, एक बच्चा शरारती है, या दोनों शरारती हैं, दोनों लेजी हैं, क्या डिफरेंस में आपको पता लग जाएगा। मैं पूरा आपको पता है ना, आप तो कर चुके हो ये जी जी चीजें बार बार। तभी बता रहा हूँ, तभी मैं उनको कह रहा हूँ कि मुझे वो जो पर्सन है उनसे पूछो, ट्विंस की कुंडली दिखाओ आप। 4th जनरेशन है ये अपनी फैमिली में, इनको सब पता है, टिप्स पे है जी। अच्छा पंडित जी, अब हम बात कर रहे थे होरोस्कोप की ना, जी। कि जनरली जो होती है, जी जी तो मेरे को कुछ होरोस्कोप का बताओ, सब राशियों के बारे में कुछ ट्रेट्स, मतलब वैसे ही इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जी 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 तो मुझे लगता है ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा अपनी अपनी राशि के बारे में सुनना, जी तो आप प्लीज बताएं। जी। पहली राशि मेष राशि, एरिस, और उसका जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल। जी। ये पर्सन, फर्स्ट राशि वाले पर्सन जो होते हैं बहुत गुस्से वाले होते हैं, किसी की उन्होंने बात नहीं सुननी। ओके पंडित जी, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, लेकिन सबसे पहले आप ये बता दें कि राशि देखनी कैसी है। काफी लोगों जी। को ना मैंने रील्स के नीचे कमेंट देखे, अरे आपने बता तो दिया, आपने ये तो बताया नहीं कौन सा साइन देखना है, जी, कैसे जी, देखना जी। है, वो समझाओ। जी। सबसे पहले हमने राशि अपनी कैसे देखनी है। राशि दो तरीके की हो रही है आजकल। ओके। जी। एक होती है आपके नाम की राशि, जिसका फॉर एग्जांपल मेष राशि से ए और एल से नाम पड़ रहा है, उसकी मेष राशि बनेगी। और हमें देखनी कुंडली में, कुंडली में राशि आपने कैसे देखनी है। आपने अपना चार्ट खोल लेना है, हम नीचे पिक्चर लगा देंगे, आपने नीचे चार्ट देखना है। चार्ट में जिस घर में चंद्रमा बैठा होगा जिस राशि का, वो आपकी राशि है। जैसे मान लो आपका कुंडली जो है स्टार्ट हो रही है 4th लगन से, ठीक है जी, 4th लगन से कुंडली स्टार्ट हो रही है फॉर एग्जाम्पल, और वहां 4th राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक है जी, और आपके 4th फिर राशि बनेगी। जैसे 5 में बैठा हुआ है तो 5वीं राशि बनेगी, 6 में बैठा हुआ है तो 6वीं राशि बनेगी। ओके। चंद्रमा कौन से घर में बैठा है, वो कौन से आपकी घर में राशि बैठा है, है, कौन सी राशि में बैठा, कौन से उस पर डिजिट कौन सा लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, 10 लिखा है, वो वाली नंबर वो वाली की आपकी राशि होगी। ओके जी। ठीक है पंडित जी, एरिस से शुरू करते हैं। जी। पहली राशि बहुत गुस्से वाली। ये पर्सन बहुत गुस्से वाले होते हैं, किसी की भी नहीं सुनते, अपनी मनमर्जी करते हैं, ठीक है जी। और ये पर्सन इतने लकी होते हैं, रिच होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब इनकी शादी भी रिच फैमिली में होती है, और ये जिस घर में हो वो ऑटोमेटिकली वो घर रिच हो जाता है। ये बहुत मेहनत करते हैं, अपने काम में बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत शिद्दत से बहुत मन लगा के अपना काम करते हैं। जिस काम में ये आ जाते हैं वो काम को पूरा करके ही सांस लेते हैं, चाहे वो काम जितना मर्जी डिफिकल्ट हो। और जिस बच्चे का जन्म, जैसे फर्स्ट राशि वाले मेष राशि वाले का बच्चे का जन्म किसी ऐसे घर में हो गया, तो वो घर भी बहुत ज्यादा रिच हो जाएगा। वो घर में भी जितनी लायबिलिटीज, जितना लोन, जितनी भी चीजें हैं आपकी, वो सारी क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, और दिनों में आप तरक्की करनी शुरू हो जाओगे। बस इनकी वीकनेस एक ही है, गुस्सा और गुस्सा। ठीक है पंडित जी, नेक्स्ट राशि वृष राशि, टॉरस। इसका स्वामी जो है शुक्र है। ये पर्सन जो है वो मुंह फट होते हैं, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बोल देते हैं, जो इनके मन में आता है वो बोल देते हैं। अनफिल्टर्ड है, हाँ, हमारी अनफिल्टर्ड तरह। है। जी 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 जी। स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसे कहते हैं, कि ये बिल्कुल ही पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये उतने ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। अच्छा जी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। इन पर्सन को जो है कोई भी बात को दिल में लग जाती है इनके बात। जी। ये प्लानिंग करके बहुत चलते हैं। गॉड पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं कि भगवान ने हमारे लिए ये किया है। परमात्मा में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। ये कभी भी डोलते नहीं है। इनको पता है कि इनकी आज कोई भी चीज रुकी हुई है, इन्होंने परमात्मा में विश्वास करना, वो चीज इनको मिलेगी ही मिलेगी। मनी माइंडेड जरूर होते हैं ये पर्सन।
इनको पैसे का थोड़ा सा लालच होता है, ये डिपेंड रहते हैं किसी ना किसी पे, जहाँ तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहेंगे, जो बड़े हैं वो अपने बच्चों पे डिपेंड रहेंगे, बच्चे पेरेंट्स पे डिपेंड रहेंगे, ऐसे से किसी ना किसी की डिपेंडेंसी पे काम करते हैं। जो इंडिविजुअल अगर काम करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ओह नाइस। इनमें एक चीज होती है कि ईगो। अच्छा। हाँ, अगर किसी ने इनका काम कर दिया तो कर दिया, अगर किसी ने इनकी हेल्प कर दी तो ये सारी उम्र याद रखते हैं उस चीज को। और ये पर्सन ऐसे होते हैं कि इन्होंने मेहनत करनी शुरू कर दी, इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया तो इन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की करनी है। इसको थोड़ा सा यही चीज मैं कहना चाहूंगा कि इन राशि वालों को डिपेंड होने की बजाय अपना जो शुरू करते हैं तो इनको कभी भी किसी की जरूरत थर्ड पर्सन की नहीं पड़ेगी। नाइस। ओके नेक्स्ट। जी, मिथुन राशि, जेमिनी जो राशि है वो काफी माइंड प्लेयर है। माइंड प्लेयर। हाँ, दिमाग के साथ खेलने वाले पर्सन होते हैं, लेकिन ये किसी की बातों में जरूर आ जाते हैं, हर किसी की बातों में आ जाते हैं, ये जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब किसी ने इसको समझाया कि नहीं नहीं तो ऐसे नहीं, ऐसे जाके ये काम कर, तो वो ये वैसे ही करने लग जाते हैं। ये मतलब उस बातों में लग जाते हैं हर किसी की, लाई लग हैं। हंसमुख भी बहुत होते हैं ये लोग। Okay. मतलब जल्दी, मतलब कह लो हर किसी के सामने अपनी सारी बातें कर देते हैं। ये इनोसेंट कह सकते हैं फॉर एग्जांपल, है ना, कि ये वैसे होते हैं कि लेकिन इनको जो बनते तो बहुत चालाक हैं लेकिन ये होते नहीं है। ठीक है। इनके अंदर एक जेलसी फैक्टर भी पाया गया है जेमिनी में। हाँ, कि अंदर ही अंदर जेलसी करते हैं, बाहर किसी को शो नहीं करवाते, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप कंपेयर करने लग जाते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये सब चीजें जो है ये करते हैं। ये तो नहीं है जो सारे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। इनको शो ऑफ करने की बहुत ज्यादा आदत होती है, ये शो ऑफ बहुत करते हैं। ठीक है। आई एम सॉरी जेमिनीज, डोंट बी हर्ट, मैंने बस मजाक किया था। पता चले मेरे कोई दोस्त या रिलेटिव्स में से है, वो मेरे को पहले आके बोले। जी, नेक्स्ट राशि है करक, कैंसर राशि। कैंसर। जी, ये पर्सन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत ज्यादा कह लो कि हर किसी की बातें सुनने वाले, कोई इनको बोल भी देता है, कोई गाली भी निकाल देता है, इतनी जल्दी रिएक्ट ये लोग नहीं करते। बहुत शरीफ लोग इन राशियों के पाए जाते हैं, लेकिन इनमें गुस्सा तब आएगा जब वो बहुत ज्यादा पीक में चला जाएगा, अदरवाइज इनमें गुस्सा नहीं पाया जाता। और इनके बहुत कारोबार, मतलब पैसा बहुत होता है इनके पास। ओके। विदेश में कारोबार होते हैं, विदेश बहुत जल्दी ये जाना चाहते हैं, विदेश में बहुत जल्दी ये लोग जा सकते हैं। काफी इनके कारोबार हो सकते हैं, इनके रिलेटिव्स ऑलमोस्ट बाहर हो सकते हैं, जिनको कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, इनके विदेश के ये चक्कर काफी ज्यादा लग सकते हैं। ऐसी सब चीजें जो हैं अब में काफी ज्यादा अच्छी पाई जाती हैं। ये फैमिली के साथ लेके चलते हैं, फैमिली को अकेला छोड़ के नहीं चलते, ये फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं। ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं कि मतलब अकेले बैठना पसंद नहीं करते, कि बैठना है फैमिली के साथ बैठना है। ये सब चीजें जो है इनमें पाई जाती हैं। तो मतलब ये वाली राशि के बिना सोचे समझे अपना वीजा लगा दे। बिल्कुल बिल्कुल लगा दें। नेक्स्ट राशि है सिंह राशि, लियो। ये लोग जो हैं बहुत ज्यादा मन मर्जी के मालक होते हैं, ये किसी की बात नहीं सुनते, अपनी मन मर्जी करते हैं। ये कह लो कि बहुत गालियां निकालने वाले पर्सन होते हैं, कि मन में निकाले चाहे वैसे निकाले, ये गालियां निकालते हैं। ये मन में काफी ज्यादा अपने कोई ना कोई चीजें रख के चलते हैं। ओके। जी, ये खुद के हिसाब से चलना पसंद करते हैं, कि हमने खुद के हिसाब से चलना है, किसी की मन मर्जी के हिसाब से नहीं चलना, या किसी के साथ नहीं चलना। अपने जो पसंद है, अपना जो चीजें हैं उस हिसाब से सभी को चलाने की कोशिश करते हैं। गुस्से वाले बहुत होते हैं, लेकिन दिल में गुस्सा रखते हैं, ये बाहर शो नहीं कराते। गुस्सा आ गया तो अंदर ही अंदर रखना है इन्होंने, मतलब किसी को शो नहीं करवाना। बातें पकड़ के रखते हैं, ये बातें पकड़ ली बस अंदर ही रख ली, किसी को शो नहीं करना। जब मौका आएगा मौके की तलाश करते हैं, उस मौके पे उस पर्सन को टोंट मारते हैं। ग्रजेस। हाँ, जैसे ऐसे पर्सन होते हैं जी। ओके नेक्स्ट। कन्या राशि, विर्गो। ये एक पर्सन होते हैं डबल माइंडेड, नुक्स निकालने वाले, हर किसी में नुक्स निकालनी है, डबल माइंडेड होते हैं। ये कह लो कि इसकी ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं, मतलब अपनी बातें के साथ साथ उसको ऐसी बात बोल देते हैं जो पता होती है कि ऊपर ऊपर की थोड़ी बहुत हिंट पते होते हैं, तो वो बात फटाफट बोल देते हैं, फिर वो बंदे को रिलेट कर जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं वो होते हैं। इनकी हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छी होती है, ये मेहनती होती है, लेकिन उनको मेहनत का फल नहीं मिलता, उतने ही ये लेजी होते हैं। जी, ये लोगों को ऐसा शो कराता है कि मैं बहुत भोला हूँ या भोली हूँ, है ना, ये बहुत ज्यादा ऐसे शो कराते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड होते हैं ये। ओके, ये हमने मिथुन का किया था, उससे पहले जो उल्टा था इससे। जी 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 जी, ठीक है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऑपोजिट है। नेक्स्ट। तुला राशि, लिब्रा राशि। ये बहुत पर्सन अट्रैक्टिव होते हैं। ये हर किसी को, किसके साथ बैठते हैं उसको अपना बना लेते हैं, जल्दी हर किसी को अपनी बातों में ले लेते हैं, बातों के पट्टू हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसे लोग बहुत ज्यादा होते हैं, जो बहुत ज्यादा मन के भी साफ माने जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा शैतान होते हैं, इनके साथ बच के रहना चाहिए।
जी। अच्छा। ये होते हैं पर्सन की बाहर से इतने सख्त होते हैं, अंदर से उतने ही नरम होते हैं ये। जी। ये काम को बहुत बैलेंस रख के चलते हैं कि मतलब दोनों चीज़ों को बैलेंस रख के चलना है। कि इनकी नेचर होती है कि बाहर से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे दिखना, सब कुछ बहुत रहना, घर में चाहे ऐसे ही रहें, लेकिन जब बाहर जाते हैं बहुत तैयार होके जाएंगे, सबको बहुत अच्छा दिखाएंगे कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। ऐसी सब चीज़ें जो हैं इनकी करते हैं। इनको भी बहुत आदत होती है शो ऑफ करने की, स्ट्रगलिंग, इनकी लाइफ स्ट्रगलिंग होती है स्टार्टिंग में। ओके। लेकिन आने वाला समय इनका बहुत अच्छा होता है। ये स्ट्रगल बहुत करते हैं हर चीज़ में, कोई भी काम कर लें स्ट्रगल करने की इनको होती है। उसके बाद जब एक टाइम आता है कि ये बहुत ज़्यादा राइज करने शुरू हो जाते हैं पर्सन। तुला राशि। नेक्स्ट राशि है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, सबको साथ लेके चलने वाले होते हैं। ये अकेले कभी चल ही नहीं सकते। इनको चाहिए ना कि मतलब कोई ना कोई पुश करे इनको। ये बिना पुश के पर्सन काम ही नहीं कर सकते। इनको पुश मिला तो ये उसी टाइम इतना अच्छा काम कर देंगे, ना पुश मिला तो इन्होंने ऐसे ही बैठे रहना है। कोई ना कोई साथ चाहिए। ये पर्सन अकेले नहीं रह सकते। ये अकेले ना कहीं जा सकते हैं, अकेले इनका मन भी नहीं लगता। ये कहते हैं कि सब इवन की इन राशियों में ऐसा देखा गया है कि कपल जाते हैं वो कहते हैं नहीं यार हम दोनों इकट्ठे नहीं, किसी को साथ लेके चलते हैं। ये पर्सन ऐसे हैं कि अकेले रह के खुश ही नहीं है, ये हमेशा किसी को साथ लेके चलेंगे। सॉफ्ट हार्टेड भी उतने ही हैं, गुस्से वाले भी उतने ही हैं। इनका गुस्सा जो है कंट्रोल नहीं होता। उनका गुस्सा हमेशा कह लो कि नाक पे होता है। ये फटाफट हर बात पे गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा देर ये नाराज नहीं हो सकते किसी से, फटाफट जो है मान जाते हैं। हाँ, उतनी जल्दी ठंडे हो जाते हैं। जी, उतनी जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। धनु राशि, सजिटेरियस। ये राशि वाले लोग बहुत ज्यादा धार्मिक होते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं, हर किसी की रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं। ये अपने आप लोगों की बातों में फंस जाते हैं। इनका माइंड जो है थोड़ा सा कम चलता है। ये लोगों का मतलब लोग इनका बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, लेकिन इनका बहुत ज्यादा फोकस होता है अपने काम में, अपने परिवार में और अपने कह लो कि बिजनेस में। ये बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं। ये पर्सन जो है जिस भी काम को हाथ लगाते हैं, जिसके साथ भी चलते हैं, उसका बहुत ज्यादा तरक्की होती है। ये पर्सन परमात्मा के साथ जुड़े होते हैं। ये ऑटोमेटिकली जिस भी धर्म से आते हैं उस धर्म की पूरी नॉलेज रखते हैं और ये प्रॉपर उस हिसाब से चलते हैं कि मतलब मैंने किसी को हर्ट नहीं करना, मतलब मैंने किसी को दुख नहीं देना, मैंने अपना यहाँ आपको चलना। ये पर्सन काफी ज्यादा कह लो कि सिंसियर मान जाते हैं कि मतलब ज्यादा मतलब कह लो कि लड़ाई झगड़े में नहीं होते। जो मतलब कह लो कि इनकी दोस्ती भी अपने से बड़े लोगों के साथ होती है जिनको किसी ना किसी चीज का ज्ञान है, जहाँ वो एज से बड़े हैं, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती होगी इनकी। और काफी ज्यादा कह लो कि अपनी फील्ड में मास्टर होते रहेंगे धीरे धीरे। इन लोगों को देखा गया कि मोस्टली ये लोग डॉक्टर या किसी ऐसी फील्ड से आते हैं, किसी चीज में ज्ञान जो मतलब कह लो कि लोगों को ज्ञान दे सकें, जहाँ पे नॉलेज है। नेक्स्ट मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। ये लोग भी मैं कह लूँ काफी ज्यादा जेलसी वाले होते हैं, अपने को किसी के साथ कंपेयर करने वाले होते हैं, कंजूस होते हैं, पैसे का हिसाब रखने वाले होते हैं। ये सब ऐसे पर्सन होते हैं। ये कह लो कि बिजनेस माइंडेड बहुत ज्यादा होते हैं कि अपना बिजनेस पहले, बाकी सब चीजें बाद में। ये लोग ऐसे होते हैं कि मतलब हर किसी चीज में फायदा ढूंढने वाले, कि कोई ना कोई मतलब इस पर्सन के साथ मैंने जुड़ना है तो मुझे कोई ना कोई फायदा मिल जाए। ये लोग ऐसे होते हैं। ये वो है जो कूपन यूज करके 10-10 रुपए भी बचा रहे हैं। हाँ जी, वही है। नेक्स्ट कुंभ राशि। ये कह लो कि जितनी भी राशि हैं सबसे कह लो कि अच्छी राशि मानी गई है कि मतलब ये राशि वाले लोग जो होते हैं बहुत इनोसेंट होते हैं। अच्छा। हेल्प करने वाले होते हैं, हर किसी की हेल्प कर देते हैं। कोई भी हेल्प मांग ले इनसे ये हेल्प कर देते हैं, कभी भी पीछे नहीं हटते। जो कमिटमेंट कर देते हैं वो उस कमिटमेंट पे खरे उतरते हैं। कभी भी ऐसे नहीं कि चीज बोल के भागते नहीं है। कुंभ राशि वाले लोग काफी ज्यादा दयालु भी होते हैं, हर किसी को मतलब पैसे की परवाह नहीं करते ये लोग। मतलब कह लो किसी को हेल्प की जरूरत है अपने पास कम रख लेंगे, अगले बंदे की हेल्प कर देते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं। मतलब ये कुंभ वालों से रिलेशनशिप रख लेना चाहिए ना, कमिटमेंट करके हटेंगे नहीं ये। जी। मीन राशि वाले, पाइसेस राशि वाले धार्मिक होते हैं, रूल रेगुलेशन से चलने वाले होते हैं, फैमिली के साथ चलने वाले होते हैं, फैमिली को साथ रखने वाले होते हैं कि फैमिली के साथ कह लो कि अपना कोई भी दूर नहीं रहते। ये फैमिली को हमेशा अपने साथ ही रख के चलेंगे। ये गुड लिसनर भी होते हैं और गुड एडवाइजर भी होते हैं। इनको रूल रेगुलेशन का ही पड़ा रहता है कि मैंने ये काम ऐसे करना है, ये मैंने काम ऐसे करना है। मतलब कह लो कि उस चीज को लेके ही चलते हैं, सिस्टमेटिकली चलते हैं। शॉर्ट टेम्पर होते हैं। हाँ, कि थोड़ा सा मतलब कह लो कि छोटी सी बात को ना पकड़ने वाले, गुस्से जल्दी नाराज होने वाले, कि बात को पकड़ने वाले कि ये काम ऐसे नहीं हुआ यार, मतलब वो जल्दी कह लो कि नाराज हो जाते हैं हर किसी से। ये खुद की बात मनाने वाले होते हैं,
मेहनत तो करते हैं लेकिन खुद की साथ में बात जरूर बनाते हैं कि ये मेरे हिसाब से चलना चाहिए, खुद के थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हाँ, क्योंकि रूल रेगुलेशन में चलना उनको जी, लगता है जी, कि जी। मेरे अकॉर्डिंग ही चलो हाँ, बस। मेरे अकॉर्डिंग चलो।